हाय फ्रेंड्स, आज हम नान खटाई बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नान खटाई बना रहे हैं। तो नान खटाई के लिए मैंने 100 ग्राम ऑफ थोड़ा थिकन घी लिया है। अगर आपके पास थिक नहीं है तो आप 15 to 20 मिनट फ्रीज में रख के उसका थिक कर दो। और ये घी को अगर बाउल में लेके हम लोग फेंटते हैं तो 5 to 7 मिनट अगर विस्कर से फेंटना पड़ेगा। अगर स्पैचुला से फेंटते हो तो 10 मिनट तक फेंटना पड़ेगा फ्लफी करने के लिए। लेकिन मैं प्रोसेस को थोड़ा इजी करना चाहती हूँ, तो घी को मैं मिक्सर जार में ले रही हूँ। और घी को मिक्सर जार में मैं ओनली हाफ मिनट बीट करेगी और तुरंत हाफ मिनट के बाद में उसी के अंदर ये 100 ग्राम शुगर पाउडर है, बीट करने के बाद डाल के वापस उसको हाफ मिनट बीट करेगी, यानी कि चर्न करेगी। तो आप ऐसे करेंगे तो सेम रिजल्ट आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं अभी ये बीट करने को लेके जा रही हूँ। शुगर पाउडर एंड घी को मैंने 1 से 1.5 मिनट में मिक्स कर दिया है। आप ऐसे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और टाइम भी आपका बहुत सेविंग होता है। फिर भी आपको डायरेक्ट बार बीट करना है तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। और बाद में आप हम दोनों को बीट करने के बाद आप बाउल में ले लो। मैंने इसमें प्योर घी यूज़ किया है। आप चाहे तो बटर ले सकते हो, चाहे तो मार्गरीन ले सकते हो, चाहे तो लाइट वेट बटर ले सकते हो, चाहे तो अनसॉल्टेड बटर ले सकते हो, सॉल्टेड ले सकते हो, एज यू विश। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। रिजल्ट में कोई बहुत लंबा फर्क नहीं आता है। अभी 1 मिनट जितना मैं बीट करके उसी के अंदर 120 ग्राम मैदा डाल रही हूँ। आपको गेहूं के आटे का करना है तो गेहूं का आटा ले सकते हो, उसी का भी नान खटाई बहुत अच्छा बनता है। तो अभी मैं 120 ग्राम यानी कि 1 बड़ा कप जो अपना मेजरिंग कप आता है उतना मैं छान के लिया है। उसी के साथ 3 टेबलस्पून ऑफ मैं बेसन आटा लिया है, वो भी छान लिया है। इसी के साथ 2 टेबलस्पून ऑफ सिमोलिना यानी कि रवा लिया है, उसी को बारीक लिया है, उसको भी छानने का छान सकते हो। इसी के साथ मैं चुटकी भर नमक डाल रही हूँ, एकदम पिंच, कि वो टेस्ट को एनहांस बहुत अच्छा करता है। 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। हो सके तो ये सब ब्रांडेड लेना, तो आपका आइटम बहुत ही अच्छा बनता है। मैदा भी ऑलवेज ब्रांडेड लेना, तो आइटम में रिजल्ट अच्छा मिलता है। बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। पहले 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं 1 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो मिल्क भी डाल सकते हो। स्पैचुला से 2 मिनट मिक्स करने के बाद थोड़ा हाथ से मसल के मिक्स कर दो। आपको इकट्ठा ही करना है आटे को, उसको एकदम मसलना नहीं है, खाली आटे को इकट्ठा करना है। और ये आटा इकट्ठा करने के बाद हम उसका 3 पार्ट कर रहे हैं। थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं 1 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो मिल्क भी डाल सकते हो। स्पैचुला से 2 मिनट मिक्स करने के बाद थोड़ा हाथ से मसल के मिक्स कर दो। आपको इकट्ठा ही करना है आटे को, उसको एकदम मसलना नहीं है, खाली आटे को इकट्ठा करना है। और ये आटा इकट्ठा करने के बाद हम उसका 3 पार्ट कर रहे हैं। कोको पाउडर डाल रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर के लिए। दूसरा है उसमें मैं पिस्ता का एसेंस डाल रही हूँ और पिस्ता का कलर डाल रही हूँ। अब पिस्ता पाउडर है तो डालिए, लेकिन हो सके तो अभी पिस्ता बड़ा चिप्स मत डालिए क्योंकि शेप लेने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। और तीसरे में मैं इलायची पाउडर एंड वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ एंड 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। अभी सबको मिक्स कर दो।
मेरा तीनों बराबर मिक्स हो गया है। ये पिस्ता का है, वेनिला है और एक चॉकलेट है। तो अभी हम दूसरा आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी हम गैस के ऊपर कर रहे हैं, तो उसी के अंदर कोई भी एक कढ़ाई या कोई पतीले के अंदर आप एक ऐसा स्टील का रिंग रख दो और उसी को एक थाली को कवर करके आप 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे या तो स्लो फ्लेम पे 12 मिनट के लिए प्री हीट के लिए रख दो। ये मैंने गैस के ऊपर करने के लिए एक पैन लिया है। आपके पास ये नहीं है तो स्टील का प्लेट भी ले सकते हो। तो मैंने इसी के अंदर ग्रीस करके बटर लगा के और एक बटर पेपर लगाया है। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो थोड़ा सा लाइटली मैदा छिड़क दो तो वो भी आपका चल जाएगा। और ये एक मैंने माइक्रो कन्वेक्शन में करने के लिए कन्वेक्शन का ही प्लेट है, उसी को भी ग्रीस करके और एक बटर पेपर लगा के रख दिया है। आपको एक सारी के माप की नान कटाई करनी है तो आप कोई भी आपके पास टेबल स्पून का ये चम्मच है वो ले लो, या तो आपके घर का कोई भी स्टील का ऐसा चमचा है तो वो भी ले सकते हो। तो मैंने उसको लेके आपको एक सरी के माप का पहले गोला बना लो। तो आपकी हर एक नान कटाई एक सरी की होएगी, लेकिन मैं ट्रेडिशनल नान कटाई हार्डली 3-4 ही बना रही हूँ। आजकल लोगों को डिजाइन का क्रेज है तो मैं ज़्यादा डिजाइनर नान कटाई बना रही हूँ। तो ऐसे करके आप सभी गोले बना लो। अभी मैंने ट्रेडिशनल शेप में 4 किया है खाली। तो इसको मैं जो पिस्ताचियो है उसी को लेके थोड़ा मसल के मैं शेप दे रही हूँ। अभी ये नान कटाई थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन फैलाने के बाद वो गर्म होने के बाद थोड़ा फैल जाता है। तो उसी के ऊपर लाइटली मैं 1 टीस्पून दूध और 1 टीस्पून बटर का मिश्रण किया है। तो मिश्रण लगा के ऊपर ओनली पिस्ताचियो गार्निश करेगी। सेम वे मैंने वेनिला का करके उसी के ऊपर आलमंड चिप्स रख दिया है। अभी कोको वाली जो है उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा मिल्क वॉश करके तो इसके ऊपर मैंने काजू की टुकड़ी लगा दी है छोटी छोटी बना के। अभी जो एक वेनिला का लिया है उसी के अंदर मैं कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो पूरे में आधा कप कोकोनट डाल सकते हो, मैं एक ही बना रही हूँ कोकोनट का दिखाने के लिए। तो कोकोनट पाउडर को डाल के मैंने 1/4 टीस्पून ही एक के लिए डाला है, लेकिन आप ज़्यादा डाल के कर सकते हो। कोकोनट वाले में चॉकलेट चिप्स लगा रही हूँ। कोको चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है। मैंने छोटी छोटी गोली बना दी है। ऐसे 2 पिस्ताचियो का किया है, 2 वेनिला का और 2 चॉकलेट का। तो ऐसे मैं 6 को रख रही हूँ। इसे सबको अंदर की ओर प्रेस करके आप ऐसे हाथ में ले लो और फिर हाथ से प्रेस करके लाइटली प्रेशर देके आप राउंड राउंड करो तो बहुत अच्छी डिजाइन आ जाती है। जितना आप राउंड घुमाएंगे इतना करली डिजाइन अच्छा आता है। ड्राई फ्रूट डालना है तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। ये डिजाइन आप कुकी में भी कर सकते हो। मैं थोड़ी मिल्क वॉश करके इसी के ऊपर मैंने स्वील बनाया है। जो चॉकलेट का स्वील है, चॉकलेट कलर में से मैंने पतला बेल के किया है हाथ से। तो उसी को मैं अभी स्वील हो गया है तो हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं थोड़ा बहुत। इससे हमारा नान कटाई स्वील वाला बनेगा।
अभी मैंने प्लेन वाइट वेनिला किया है। फ्लावर मोल्ड से मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है और बीच में ड्राई फ्रूट लगाया है। अभी पिस्ताचियो का एक बॉल्स बनाया है और उसी को मैं विस्कर को डिप करके, विस्कर को मैंने कोको पाउडर में डिप किया है, छोटा विस्कर को, और उसी से मैं थोड़ा डिज़ाइन दे रही हूँ। और बीच में मैंने पिस्ताचियो रख दिया है। अभी मैंने पिस्ताचियो का एक छोटा प्रेस करके बॉल्स को रखा है, उसी के अंदर मैं चॉकलेट का बॉल्स ले रही हूँ और उसी को पूरा पैक करके वापस मैं गोला बना रही हूँ। ऐसा बनाने के बाद चम्मच से एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। अंदर का कोको दिखना मांगता है, वैसे थोड़ा पुश अंदर कीजिए। और ऊपर में हम ड्राई फ्रूट लगाएंगे, या तो पहले एक वाइट का छोटा बॉल लगाएंगे। अभी हम गैस पे एकदम स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए बेकिंग को छोड़ रहे हैं। अभी एक कढ़ाई के अंदर या तो एक कुकर के अंदर विसल और रिंग निकाल के आप एक रिंग रख दो स्टील का, और उसी के ऊपर हम एक बाउल में कुकी को बेक करेंगे। तो ऐसे कढ़ाई लेके आप उसको कोई भी प्लेट से कवर करके आप 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्री हीट के लिए रख दो। अगर आप 8 to 10 मिनट बराबर प्री हीट हो गया तो बाद में हम कुकी का स्टेज छोड़ सकते हैं। अभी मैं एक कप के अंदर कर रही हूँ, तो कप में लाइटली ग्रीस किया है और उसी के अंदर पिस्ताचियो डाल रही हूँ और उसी के साथ मैंने एक बनाया हुआ बॉल्स को भी रख रही हूँ और उसी को थोड़ा प्रेस कर देती हूँ। और सीधा ऐसे निकाल के हम अलग अलग शेप करेंगे। ये पिस्ताचियो का और चॉकलेट का सबका बना के रखा है। अभी मैं इसमें चॉकलेट वाला बॉल्स कर रही हूँ, तो इसी के लिए मैंने काजू नीचे डाला है और इसी के साथ उसको प्रेस करके बना रही हूँ। थोड़ा टाइटली प्रेस करके बनाना है तो डिज़ाइन साइड की आएगी, लेकिन वो एक्चुअली इसमें क्रैक आता है तो डिज़ाइन पूरी नहीं दिखती है। अभी मैं 160 डिग्री पे माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे प्री हीट को रखा है, तो अभी प्री हीट होने के बाद 160 डिग्री पे भी 15 to 18 मिनट इसको बेक करेगी। माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड में करो, 110 डिग्री सेंटीग्रेड आया है तो हमें उसको 170 करना है। तो कन्वेक्शन को ही प्रेस कर करके हमें उसके ऊपर प्री हीट करना है। 3 मिनट में बजर बज गया है। जब ये बजर बजता है तो अभी अपना टाइम चेंज नहीं होगा, लेकिन अपना ट्रे रेडी है, तभी माइक्रोवेव का दरवाजा खोलना है। अभी हमारा एक ट्रे रेडी है, हमें रैक के साथ माइक्रोवेव में उसको रख रही हूँ। अभी मुझे 15 मिनट करना है। 160 डिग्री कर रही हूँ और 160 डिग्री पे मैं 15 मिनट कर रही हूँ। हमारा माइक्रोवेव का 14 मिनट पे 160 डिग्री पे बेक हुआ है और ये गैस का 15 मिनट लगा है। तो ये दोनों जो उसकी पहचान है कि जो हम लोग नान खटाई बनाते हैं तो क्रैक आती है, तो वो अपनी सब में थोड़ी बहुत क्रैक भी आई है।
और बेक भी बहुत अच्छा हुआ है। और एक गैस वाले में क्रैक थोड़ा कम आया है, लेकिन बेकिंग इज वेरी नाइस। सी तो अभी रेडी है हमारा नान खटाई।